तो इसका जो रेट 35 रुपये, क्या इस टाइम 35 रुपये आप ऑनलाइन दिखा सको? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। दिखाओ एक बारी। इटोरोकॉक्सी 120, हाँ 120 mg, ठीक है, 35 रुपये MRP। 35 रुपये 10 टैबलेट। हाँ जी, और आपको और चीज़ दिखा देते हैं जी। ये देखिए, ठीक है, हमारा 35 रुपये रेट है, ठीक है, यही और कंपनियों के रेट देखिए, इसका 56 रुपये। नहीं 56 नहीं सर, 240 रुपये। 240 रुपये पूरा देश खावा खाली पेट का कैप्सूल। ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल की 9 रुपये कीमत है सर हमारे पास। 9 रुपये की, 9 रुपये रेट है। हाँ जी बिल्कुल। दिखाइए सर। गैस्ट्रो रेजिस्टेंस कैप्सूल 9 रुपये। 9 रुपये का है। हाँ जी 9 रुपये रेट है भाई। अब इस पर क्लिक करिए आप। ये लो सर। इन चीज़ों का फायदा क्या है? इन चीज़ों का और भी कंपनियां की यहाँ है, मोदी साहब ने अपनी भारतीय जनौषधि परियोजना कर दी, इनका फायदा क्या है? इस सारी NABL जो सरकारी लैब है उससे टेस्टेड है, WHO से टेस्टेड है ये हमारी मेडिसिन, और हमारी मेडिसिन के अंदर वही क्वालिटी और वही क्वांटिटी। दवाई लिखवाओ तो उसने कह दो जी भाई इसके अंदर साल्ट जो है ना दवाई वो लिख दो, ताकि आपने फिर कितियाँ जाकर परेशानी ना हो सकता है इसका कितियाँ और डॉक्टर कुछ और नाम लिखता हो, लेकिन जो इसका साल्ट है वो यही मिल जाए तो यही दवाई आप ब्रांड के साथ साल्ट लिखवाइए, है ना, ब्रांड के साथ साल्ट लिखवाइए भाई, अपना साल्ट लिखवा लो ताकि आपने वो दवाई यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हिसार में हूँ और हिसार में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है इसके सामने से लगभग खड़ा हूँ मैं, और जितने भी यहाँ पर केमिस्ट की दुकान है सब केमिस्टों में से एक केमिस्ट की दुकान थोड़ी सी अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मोदी साहब की फ़ोटो है और ये BJP का प्रचार है या मोदी साहब का प्रचार है या दुकान का प्रचार है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसने लेके, लेकिन शायद ये कोई स्कीम है जो भारतीय जनौषधि परियोजना ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो चलेंगे भाई इनसे बात कराएंगे, और जो यहाँ के ओनर हैं प्रदीप भाई, क्योंकि मैं उनको पर्सनली से ले जानता हूँ, वो हमारे पड़ोसी भी है, जींद से हैं, और काफ़ी कई साल उन्होंने मेरे जहाँ पे ऑफिस हुआ करता उसके साइड में इनका ऑफिस हुआ करता, केमिस्ट की दुकान हुआ करती। फिलहाल उनसे जाकर पूछ लें अभी स्कीम के है। आ जाओ भाई साहब। जी जगदीप जी राम राम। और जी कैसे हो आप? कुछ ही भाई जी। और जी कई साल, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो भाई इकट्ठे भी रहे हम वहाँ पे अपनी मार्केट में। बिल्कुल रहे हैं जी, है ना, बिल्कुल रहे हैं। मैंने अपना ये जो दवाइयों का कारोबार है जींद छोटी ही दुकान से स्टार्ट किया था, और आज हम प्रधानमंत्री जी की ये मुहिम है जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी यही सोचता था यहाँ पर जितनी भी केमिस्ट की दुकान थी, किसी भी केमिस्ट की दुकान के आगे मोदी साहब की फ़ोटो नहीं थी। आपने अपनी दुकान के आगे मोदी साहब की फ़ोटो लगा रखी है। हाँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई? भाजपा प्रमोट कर रहे हो या भाजपा आपको प्रमोट कर रही है, या कोई स्कीम है जनौषधि परियोजना? बहुत कुछ, मतलब ये अजीब अजीब से फीके से डब्बे हैं, इन पे भी लिख रखा है भारतीय जन औषधि परियोजना। हाँ जी। देखो भाई इन डब्बिया पे भी लिख रखा है भारतीय जन औषधि परियोजना। तो यो क्या मामला है? यो जन औषधि परियोजना का मतलब क्या है? जो हमारे सरकार ने जो ये योजना चला रखी है जो आम जन को दवाइयाँ पहुँच सके, और इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति दवाई की कमी के बगैर मरना नहीं चाहिए। आपने एक टीवी प्रोग्राम देखा होगा आमिर खान जी का, सत्यमेव जयते। हाँ। सत्यमेव जयते में भी आमिर खान जी ने यही चीज़ प्रमोट की थी, जेनरिक मेडिसिन्स। हाँ, ये वर्ड कई बार सुना, जेनरिक मेडिसिन। हाँ, तो जेनरिक मेडिसिन ही हमारे स्टोरों पे जेनरिक मेडिसिन ही अवेलेबल होती हैं। हम लोग जेनरिक को जेनरिक कह के सेल करते हैं। अब मैंने इन बातों का मतलब नहीं, मेरा भी जेनरिक क्यों है, फार्मा क्यों है, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? इन चीज़ों का और भी कंपनियां के यहाँ है, मोदी साहब ने अपनी भारतीय जनौषधि परियोजना कर दी, इनका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जितनी भी हमारी कंपनियां से मेडिसिन बन के आ रही हैं, सारी NABL जो सरकारी लैब है उससे टेस्टेड है, WHO से टेस्टेड है ये हमारी मेडिसिन, और हमारी मेडिसिन के अंदर वही क्वालिटी और वही क्वांटिटी। फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। फिर आप हमारी दुकान कर रखे बैठ रखे, साइड में और भी बतेरे बिल्कुल बैठे हैं जी, हमारे पड़ोसी भाई भी बैठे हैं जी। और हमारी दवाइयाँ भी वही कंपनियां बनाती हैं जो
दूसरों की कंपनियां बनाती हैं। हमारी कंपनियों में मेन जैसे इनहेलर्स वगैरह हैं, सिप्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, कैडिला की है। इसी तरह वही ब्रांडेड कंपनियां हमें बना के देती है, वही ब्रांडेड कंपनियां इन लोगों को बना के देती है। लेकिन फ़ायदा ये है कि हमारे जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड रेट है। हमारी जो दवाई पे आपको हर दवाई पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की स्टैंप मिलेगी। मान लो कोई भी मैंने रैंडमली दवाई उठा ली, जो भी है, इस पे रेट लिख रखा है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ जी, इस पे रेट लिख रखा है सर 35 रुपये 10 टेबलेट। तो यह तो मोर सी मैंने अजीब सी लगा है, इसी से प्रिंट करके तो और भी कोई इस पे हर कोई बार कोड है और इसके अंदर हमारा ड्रग कोड भी है, ड्रग कोड 12। हाँ जी, ड्रग कोड 12। हमारी ऑनलाइन साइट पे अगर हम जाएंगे, देखो भाई 35 रुपये रेट है। अब क्या ऑनलाइन साइट, ऑनलाइन प्रधानमंत्री सुगम योजना है जी, जो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पे आप कहीं भी अपनी कोई भी मेडिसिन, आपको किसी भी रिसर्च हो तो आप वहाँ से रेट कंफर्म कर सकते हो कि हमारा रेट क्या है। मैं चाहूँ कि यह जो भी दवाई है जी, टेरोकॉक्सिब 9, हाँ, तो इसका जो रेट 35 रुपये, क्या इस टाइम 35 रुपये आप ऑनलाइन दिखा सको? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर, दिखाओ एक बारी। क्योंकि भाई हो सकता है भाई किसी आदमी ने कह दे जी ये 35 रुपये की है, ले जाओ, और ये मार्केट में और सस्ती हो या महंगी हो, ऑनलाइन इसका रेट क्या है यो पहले कंफर्म करना। हाँ जी, ये योजना है, ले भाई कैमरे सेट, एक ये योजना है भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, ठीक है, इस पे आप सर्च पे जाइए, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जैसे साल्ट का नाम लिखिए, इटोरोक्सीब, ETORICOXIB, ये आ गया सर, इटोरोकॉक्सिब 120। हाँ 120 mg, ठीक है, 35 रुपये MRP, 35 रुपये 10 टेबलेट। हाँ जी, और आपको और चीज़ दिखा देते हैं जी, ये देखिए, ठीक है, हमारा 35 रुपये रेट है, ठीक है, यही और कंपनियों के रेट देखिए, इसका 56 रुपये, नहीं 56 नहीं सर, 240 रुपये, 240 रुपये, हाँ जी, 140 टैलेंट कंपनी का है, एडवर्ट 140 रुपये, इटोरो 140 रुपये, इकॉक्स 135 रुपये। ये देखिए ब्रांडेड कंपनियों के रेट देखिए आप, उत्तरी गए, मतलब 340 से शुरू, 240 से शुरू है, 35 रुपये की टैबलेट 240 हाँ रुपये, जी, लगभग 10 गुना कम। 10 गुना कम, 10 गुना कम नहीं सर, 56% कम, 50%, 56% की सेविंग। ये देखिए आप, पर टैबलेट सर, पर टैबलेट है, पर टैबलेट है, पर टैबलेट, हाँ, या 35 रुपये की और कंपनी ने 240 रुपये की। अच्छा, ये तो मैंने, हो सकता है इसका ही कम रेट हो। और कोई टैबलेट का नाम चेक कर ले एंटी कैंसर ड्रग देखिए आप, कोई भी देख लीजिए, ये मैं अपने हिसाब से उठाऊंगा जी, आप अपने, मैंने उठाना तो। अच्छा, अब यह है भारतीय जन औषधि स्पिरोनोलेक्टिन, स्पेरिलेक्टोन, हाँ, यह 18 रुपये की है भाई, कितनी टैबलेट? 18 रुपये की है और 15 टैबलेट है सर, पर स्ट्रिप ऑफ 15 टैबलेट्स, स्पिरोनोलो, SPIRONO, ये लीजिए सर, 25 mg की टैबलेट है, 15 टैबलेट 18 रुपए की, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखिए सर, 25 टैबलेट, 15 टैबलेट 25 mg की 29 रुपए की, 29 रुपये की है यार, हाँ जी, मतलब दुगुना तिगुना, और वो जो रेट था उसका तो 10 गुना। 50% तो है ही है सर, और 90% तक चली जाती है। और कौन सी ऐसी टैबलेट है जो आदमी नॉर्मली किसी भी केमिस्ट से खरीद ले, लेकिन उसका रेट आपके पास इतना है और किसी के पास इतना है? कौन सी नॉर्मली जो रूटीन में आदमी टैबलेट खरीदे? सारी दवाइयाँ, आपके पास सारी दवाइयाँ हैं? सारी दवाइयाँ हैं, और सारी दवाइयों के रेट ऐसे ही मिलते हैं। लोग खाली पेट का कैप्सूल बहुत ले, पूरा देश खावा खाली पेट का कैप्सूल, ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल की 9 रुपये कीमत है सर हमारे पास। 9 रुपये की दिखाइए भाई ओमेप्राजोल, और मैं रेट भी देखना चाहूँगा सर उसका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखिए, ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल IP 20 mg, 20 mg का कैप्सूल है, 9 रुपये। रेट बता सकते हैं। अच्छा, 9 रुपये रेट है। हाँ जी बिल्कुल, दिखाइए सर।
अगर ये रेट इतना 10 गुना कम हुआ 35 रुपए की जी, ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस कैप्सूल्स 9 रुपए। 9 रुपए का है। हाँ जी, 9 रुपए रेट है भैया। अब इस पर क्लिक करियो आप। ये लो सर। और ये क्या लिख रखा है सर? 475 रुपए का। 475 रुपए का 15 कैप्सूल। जो इसके अंदर 475 वाले में जो सौदा है वही इसमें है। आगे कुछ अलग से इसमें डाल रखा है सर। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है कूल जोन कंपनी का, मिनोवा कंपनी का है, एक ये डॉक्टर रेड्डी का है। डॉक्टर रेड्डी के जो 20 mg का कैप्सूल है 81 रुपये का कैप्सूल है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का, ओमेज के नाम से आता है। इसके अंदर ओमेप्राजोल ही मिलेगा, ओमेज एक ब्रांड मिलेगा आपको लिखा हुआ, वो ब्रांड के नाम पे ही कंपनियां आपके साथ महंगी दवाइयाँ दे रही हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। वही कंपनियां हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग। आम आदमी ने इन चीज़ों का पीरा ही को नहीं सर। ये जागरूकता की कमी है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर, और बहुत ज़्यादा जागरूकता है। आपसे तो मैंने बात करके यूँ भी पता लगा ना, क्योंकि आप भी एक टाइम पे बहुत महंगी दवाई नुए दिया करते शुक्र, लेकिन ये भी तो इतना रेट सस्ता हो गया इनका ना भाई। तेरी दी तो कौन दी मना महंगी। भाईचारा ही अलग बात हो गई। लेकिन फिर भी इतने रेट में तो नहीं मिली भाभी दवाई ना। रेट में क्या होता है कि जैसे जेनरिक मेडिसिन्स जो होती हैं, जेनरिक मेडिसिन्स जो आम केमिस्ट पे मिलती हैं, उस पे क्या होता है कि उस पे रेट्स काफ़ी हाई मात्रा में रखे जाते हैं। वो क्या होती है, वो डायरेक्ट टू केमिस्ट सेल करनी होती है। रेट्स फार्मा के बराबर ही होते हैं उनके ऊपर भी, लेकिन वो डायरेक्ट टू उसमें चली जाती है। हमारा जो मोटो है, हमारा मोटो है कि भी किसी को सेल नहीं करनी, हमें डायरेक्ट टू पेशेंट को देनी है। ओके। हमारे बीच में और मतलब सरकार के बीच में और पेशेंट के बीच में सिर्फ हम ही हैं, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। मैंने एक बीमारी याद आया, काढ़ा पीलिया। काढ़ा पीलिया है बिल्कुल। उसकी जो दवाई है 15 20 हज़ार रुपए की है, 20 25 30 हज़ार रुपये यूँ रेट है उनका, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। हाँ। क्या ऐसी बीमारियों के पास भी आपके सर? हाँ, ऐसी बीमारियों के लिए हमारे पास एक ही साल्ट मेन चलता है, वो होता है सोफोस्फियर। ओके, ठीक है। वो सोफोस्फियर की हमारे पास भी आती है 28 कैप्सूल्स की सोफोस्फियर है। अरे अपने टिनोफोविर होगी, टिनोफोविर है 300। लो एक बार दिखाओ जी। टिनोफोविर है, ठीक है। सोफोस्फियर की हमारी जो कीमत है वो 51-52 रुपये के आसपास है। मैं उसके अंदर आपको इसके अंदर भी वो चीज़ शो कर सकता हूँ। 51-52 रुपये की टैबलेट है पूरी किट, लेकिन वो पूरी किट। हाँ जी। लेकिन वो एक्चुअल में नॉर्मली अगर हम दुकान पर खरीदने जाते हो 20-25 15 से 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार रुपये की। अब देखो भाई आदमी कितने कम कुराले हुए, कितने तुड़ास का है। अरे 10-20 रुपये 50-100 रुपये कम कर दे, एहसान भी और कमाई भी भाई जी। 4400 रुपये की हमारे पास 4400 रुपये की 28 टैबलेट 28 टैबलेट है। हाँ जी। 4400 रुपये की 28 टैबलेट। अगर हम इसी पे क्लिक करा तो करो सर, क्लिक करो। अभी कोई है नहीं ऐसा डाटा और किसी के पास ब्रांडेड नहीं है। हमारे पास 4400 रुपये की आती है सोफोस्फियर। ओके। एक इसमें टिनोफोविर आती है। टिनोफोविर ये 178 रुपये की है ये। हाँ जी। हमारी ये दवाई में 10 टैबलेट है 178 रुपये की। हमारे पास कैंसर की भी मेडिसिन। ये मार्केट में क्या रेट है इसका रेट है सर 350 से 400 रुपये। लेकिन आम आदमी ने तो इन चीज़ों का भी को नहीं। आम आदमी ने देखेगा अच्छा मोदी फोटो है, इस पर तो लेनी है को नहीं। मोदी का चाहने वाला भी आ जाओगा। नहीं, ये भाजपा का दुकान है। नहीं, ये भाजपा की दुकान नहीं है सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा PMBI जो एक वो है कंपनी, वो इसको रन कर रही है। सरकारी कंपनी है PMBI। अच्छा, ठीक है। वो इसको रन कर रही है और इसके अंदर कोई मतलब किसी पार्टी का या किसी का नहीं, ये पूरे भारत की दुकान है। पूरे भारत की, मतलब इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्कीम है जो सरकार ने चला रखी है। हाँ जी। ये एक स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ताकि जन जन तक दवाइयाँ पहुँचे।
ओके। और काफ़ी कम कीमत में दवाइयाँ पहुँचे। हाँ, कीमत तो मैं खुद होश उड़ के भी इतने सस्ते देख के। कौन सी टाइप की आपके पास जेनरिक मेडिसिन नहीं है, मतलब जो स्कीम के तहत नहीं हमारे पास जो पेटेंट मॉलिक्यूल्स हैं जी, उनकी जेनरिक मेडिसिन नहीं है। सिंपल भाषा में अगर हम समझा तो खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, नहीं, ये सब है। ये सब है। हाँ, जो कंपनियां लेटेस्ट रिसर्च करती हैं उसको एक पेटेंट करवा लेती है, ठीक है, ताकि भाई कुछ समय के लिए उसका जो रिसर्च करने का जो खर्चा हुआ है एक इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड 1 साल का और मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 साल का होता है। 5 साल के बाद जब कोई मॉलिक्यूल्स पेटेंट से बाहर आता है तो वो जेनरिक हो जाता है, फिर सारी कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। ओके, ये बात है भाई। हिसार के अंदर इस टाइप की कितनी दुकानें हैं? हिसार के अंदर वैसे सर 7 दुकानें हैं, लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष में 10,000 के करीब दुकान है। ठीक है। और हिसार के अंदर हर 2 किलोमीटर, हिसार नहीं पूरे हरियाणा के अंदर हर 2 किलोमीटर के दायरे में दुकानें हैं। और आपको बता दें कि हर शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल के पास जन औषधि स्टोर पक्का मिलेगा। अभी वो सिविल हॉस्पिटल है और उसके लगभग सामने से अपनी दुकान है। हिंदुस्तान के हर शहर में सिविल हॉस्पिटल के पास जन औषधि स्टोर पक्का मिलेगा, चाहे वो रोहतक हो। रोहतक में सिविल हॉस्पिटल का जो पिछला गेट है उसके पास जन औषधि स्टोर है, वो मैं ही रन कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से मैं वो रन करने लग रहा हूँ। कोई ऐसा नंबर अगर आप बता सको भाई, किसी ने दवाई लेनी हो तो सीधा फ़ोन कर ले और फिर आप उनका एड्रेस बता दो, लेकिन फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे आपके द्वारा। नहीं, आप हर दुकान का नंबर है 70-270 03644 70-270 03644 43-44-45 तीनों हमारे नंबर है। ओके, ये आपकी दुकान का नंबर है? हाँ जी, 70-270 036 43 44 45। ओके, ये लास्ट की दो डिजिट बता दी, 43 44 45 ये डिजिट बता दी भाई। ये हमारी दुकानों के नंबर है। मिलगेट एरिया के लिए 46 नंबर यूज़ कीजिए, 45 नंबर, और सिविल के लिए यहाँ 44 नंबर, और रोहतक के लिए 43 नंबर। ओके, तो अब किसी ने भी अपना नंबर दे दिया, आपसे कांटेक्ट कर ले वो? हाँ, दुकान से कांटेक्ट कीजिए, मॉलिक्यूल पूछिए, रेट पूछिए, सब आपको 24 घंटे मतलब नहीं तो अपना सुबह सुबह ऐप डाउनलोड कीजिए। ये जन औषधि सुगम के नाम से ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए भाई। ना तो आपने रेट पूछने की जरूरत, ना अगले बताने की जरूरत, रेट उसमें देख खैर नो दे दिया। बिल्कुल। तो भाई यह है हिसार के अंदर दुकान, भारतीय जन औषधि केंद्र। नाम भी कितना बढ़िया सा है, जो आयुर्वेदिक सी फीलिंग आवा है। और भाई इतना सस्ता रेट देख के तो भाई सच में यूँ लगा भाई जो कर हम किसी केमिस्ट्री की दुकान में कटन जाया करते, ये भी नहीं लगा भाई हाँ ये दवाइयाँ हैं और मोदी साहब की फ़ोटो है, और ये भाजपा का ऑफिस नहीं है, यो सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जिसके तहत जो कर आदमी ने राशन की दुकान पर जाना पड़ा है, नुए ये दुकानें हैं जहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। धन्यवाद जी आपका भी, आप पधारने पर। जी। डॉक्टर से तो कोई आपका नहीं, मैं आपने डॉक्टर की बात कही है तो मैं आम जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी डॉक्टर के पास जाए, लेकिन थोड़ा जागरूक होकर, वो डॉक्टर को फीस पे करते हैं तो थोड़ा जागरूक होकर उससे ये कहे कि जेनरिक का नाम लिख दीजिए सर। हाँ, नहीं तो डॉक्टर नुए का होगा उस कोने वाली दुकान पे खरीदिए जाकर दवाई। नहीं, ये चीज़ देखो हम नहीं कह सकते कि किससे खरीदियो किससे नहीं, लेकिन जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि डॉक्टर से ये कहे कि सर आप साल्ट का नाम लिख दीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जेनरिक भाई ब्रांडेड दवाइयाँ ले सकें। ओके, तो डॉक्टर को ये कहो कि जी आप साल्ट का नाम लिख दो। हाँ जी। अब जैसे हम सिविल हॉस्पिटल के पास बैठे हैं तो सिविल हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है या भाई सिक्योरिटी गार्ड्स है या और स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो हमारे लिए और सरकार की योजना को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव करते हैं, और वो लोगों को बताते भी हैं कि आप दवाइयाँ वहाँ से लीजिए। हम बल्कि सीएमओ मैडम से भी अच्छा वो है कि सीएमओ मैडम खुद भी जागरूकता अभियान चलाती हैं। अच्छा। जन औषधि अभियान का। हाँ जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। ठीक है सर। तो भाई यह जागरूकता तो यूँ ही है, आज जब आप किसी डॉक्टर से दवाई लिखवाओ तो उसने कहते हो जी भाई इसके अंदर साल्ट जो है ना दवाइयाँ वो लिख दो,
ताकि आपने फिर कितियाँ जाकर परेशानी ना हो सकता है इसका कितियाँ और डॉक्टर कुछ और नाम लिखता हो, लेकिन जो इसका साल्ट है वो यही मिल जाओ तो यही दवाई आप ब्रांड के साथ साल्ट लिखवाइए, है ना, ब्रांड के साथ साल्ट लिखवाइए भाई, अपना साल्ट लिखवा लो ताकि आपने वो दवाई यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। लेकिन ये शॉकिंग न्यूज़ थी, मैंने पहली बार ऐसी कोई केमिस्ट की दुकान पे बैठ के वीडियो बनाई है और ख़ुद भी मैंने जानकारी ली है। तो भाई कटो ना, बचो, और जब जागरूक हो, जब सरकार मोहर लगा के देवे तो उसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो भाई ये वीडियो फिलहाल इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं रही थी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।